Hello friends, welcome to my channel. And firstly, I feel apologize because I didn't upload video as a regular basis. तो सीरियसली आई फील रियली वेरी वेरी सॉरी कि मैं अपने चैनल पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ और बिल्कुल भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बट ओके आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। मैं यहाँ पे मतलब कि बहुत से लोगों का एक सवाल है कि मैं उस तरह से इंग्लिश नहीं बोल पा रही जो और लोग बोलते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मी। तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि मैं मतलब कितने महीने से सीख रही हूँ, कितने समय से सीख रही हूँ, फिर भी उस तरह से मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रही हूँ। तो फर्स्टली आई वांट टू डिक्लेयर वन थिंग कि दिस इज़ द लैंग्वेज। So this it can say long term, not you can achieve as a short term. First thing. Second thing is it's a depend only you how much give you efforts, how much give you hard work on this language. I also start from July month. मैंने इसको एक तरह से जुलाई मंथ से शुरू किया था, बट फिर भी मैं उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और अगर मैं दूसरों से कंपेयर करने शुरू करूँ तो मेरे साथ की जर्नी में बहुत लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको देख कर दुखी हो जाऊँ, या क्योंकि वी ऑनेस्टली आपको अपने बारे में तो पता है। हम किसी दूसरे से कंपेयर तो कर देते हैं, इसके साथ मैंने भी शुरू किया था या वो इतना आगे पहुंच गया, बट हम उसकी जर्नी और अपनी जर्नी को देखते नहीं कि हमारी जर्नी कहाँ कैसे किस तरह से हमने एफर्ट किया, कितना प्रयास किया, कितनी कंसिस्टेंसी रखी, कितना प्रैक्टिस किया और उसने कितना किया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस बात पे फोकस मत करिए कि और लोग कितना अच्छा बोल रहे हैं इन कंपेरिजन ऑफ मी। ये जो कंपेयर शब्द है, जो तुलना करना दूसरों से, ये आपको और बैक करेगा। तो अगर आप इन सब बातों से हट के सिर्फ एक बात पे फोकस करते हैं कि मुझे सिर्फ इंग्लिश बोलना आना चाहिए, इंग्लिश सीखना है, तो तब जाके आपको इस लैंग्वेज में सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज आप दूसरों को देख के कि वो बहुत अच्छा बोल लेता है, वो बहुत अच्छा कर लेता है, तो मुश्किल है, क्योंकि आपके दिमाग में वही बात रन करेगा। अगर मैं ही कंपेयर करना शुरू करूँ तो ऐसे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी कि वो उन्होंने तो मेरे साथ शुरू किया लेकिन वो बहुत आगे गई, उनका चैनल आगे गया, उनका सब्सक्राइबर हो गया। नहीं, क्योंकि मुझे अपने बारे में इतना पता है कि मैंने कितना एफर्ट लगाया है, मैंने कितनी मेहनत की है और कितनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी, क्या किया क्या नहीं, वो सब मुझे पता है। तो उसके लिए हम, और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके लिए दुखी भी होना नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है और एज ए लर्निंग प्रोसेस हम चल रहे हैं, मतलब कि हम सीख रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर सीरियसली इफ़ वी आर सीरियस अबाउट दिस लैंग्वेज, इफ़ वी वांट टू लर्न, इफ़ वी वांट टू गेट फ्लुएंट, so seriously we should need to consistency is very important, and second thing focus is very important। यदि हम फोकस करके और कंसिस्टेंस हो के प्रैक्टिस करते हैं, और इसके लिए भी दूसरी बात ये है कि अगर सच में आपको स्पीकिंग करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो दो मेन है, दो इट कैन से मूल आधार जिसको बोलते हैं, वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वी कांट अवॉइड दिस। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप औरों से कंपेयर करना शुरू कर दे रहे हैं, जबकि आपको एफर्ट खुद पे करना है, आपको अपनी स्किल्स को मांझना है, ना कि दूसरे से आपको मतलब कि कंपेयर करना है। कि क्योंकि हर किसी की लाइफ की जो जर्नी है एंड डेली रूटीन है, everything is different, and every person's daily routine is different, situation is different, and all things it can say कि घर का जो माहौल भी होता है, environment भी different होता है। आपके घर का कुछ और माहौल से हो सकता है, मेरे घर का कुछ और, औरों के घर का कुछ और हो सकता है। तो हमें यहाँ तुलना करके नहीं बैठना है, हमें इस बात पे फोकस ऑनली करना है कि हमें अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे अच्छा सीख सकते हैं। तो अगर पेशेंस के साथ इस लैंग्वेज के सीखते हैं, और ये बात बिल्कुल दिमाग में मत बर्डन के रूप में लीजिए कितने दिन से सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने भी एक तरह से मैंने जुलाई से स्टार्ट किया था। इन स्टार्टिंग आई हैव ओनली वन थिंग्स इन माई
माइंड ओनली वन थिंग एज ए गोल कि मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचिंग के लिए मैंने बस एक बेस एक गोल रखा था कि मुझे इसके लिए इस लैंग्वेज को सीखना है उस समय। सो दैट्स वाई मैंने कभी सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भागा कि मुझे करना है, मुझे व्यूअर्स गेन करना है, ये सब कुछ नहीं। बस दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे किसी तरह से एक इंटरव्यू क्रैक करके अच्छा सा डेमो क्रैक करके मुझे टीचिंग के लिए टीचिंग ज्वाइन करना है। बट आप जितना एफर्ट करेंगे उतना ही अच्छा आप बोल पाएंगे। अदरवाइज आई ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट I didn't do practice as a regular basis, as a consistency. कहने का मतलब मैं बीच बीच में कंसिस्टेंसी नहीं बना पाई। नॉट फोकस की हाउ मच नॉट फोकस की they are getting fluent in English language, they are improving, not only focus ki how much I give effort, how much I achieved fluency in this language. Overall we should no need to thinking about कि in front of other जो भी हमारे वीडियो को देखता है या सुनेगा तो वो हमें जज करेगा। एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो स्किल्स है करने के लिए। तो जज करने वाला जो दिमाग में है कि सामने वाला जज करेगा कि अरे इसको तो इंग्लिश आती ही नहीं या इंग्लिश बोलने बहुत मिस्टेक कर रही है, तो उस बात को अगर आप मिस्टेक पे ध्यान देंगे, अगर इस बात पे ध्यान देंगे कि अगला जज करेगा, तो फिर इतना तो है कि बैक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऑनली फोकस, ऑनली कर्मा, फोकस करिए ऑनली सीखने पे। बाकी इस बातों पे बिल्कुल फोकस मत करिए कि मैं इतने महीने से सीख रही हूँ और मैं क्यों इतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। आप एटलीस्ट हम सीख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है। ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम कितने महीने से सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं ना, हम इस लैंग्वेज के टच में हैं। हाउएवर, चाहे हम उसको लिसनिंग के थ्रू हम इसके टच में हैं, चाहे स्पीकिंग के थ्रू टच हैं, चाहे हम रीडिंग कर रहे हैं या ग्रामर का एरिया हम टच कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, मतलब इस लैंग्वेज के टच में हैं। तो मे बी कि 1 ईयर 2 ईयर लगेगा, बट कहने मतलब कि इतना तो कमांड हो गया कि कोई सामने वाला इंग्लिश झाड़ता है तो हम भी झाड़ सकते हैं इंग्लिश, इतनी तो हमें पता है। अदरवाइज ऑनली फोकस, ऑनली लर्निंग, केवल सीखने में फोकस करिए, बाकी बातों को दरकिनार करिए। कितने महीने सीख रहे हैं, उतने महीने सीख रहे हैं, ये नहीं किया वो सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई डोंट नो कि मैंने कितना सही बोला कितना नहीं, बट ओके, मुझे जो लगा अब तक मैंने जितने लोगों से बात किया है, तो जितने लोगों ने ये बोला किया है मैं उतने महीने से सीख रही हूँ, पर वो चीज़ नहीं है, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।